आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। गारंटी का मतलब है कि किसी पार्टनर के थ्रू किसी पार्टनर को एक सर्टेन अमाउंट की गारंटी देना। अब ये क्या होता है, थोड़ा खुल के इस पर बात करते हैं। समटाइम्स अ पार्टनर इज गारंटीड बाय अदर पार्टनर्स दैट ही और शी शैल गेट अ सर्टेन मिनिमम प्रॉफिट अमाउंट फ्रॉम द फर्म। सबसे पहला पॉइंट ये है कि कोई पार्टनर किसी पार्टनर को गारंटी देता है। अब गारंटी तो आप जान रहे हो कि वो उसको एश्योर कर रहा है। एश्योर मतलब उसको पता है कि इतना अमाउंट का प्रॉफिट तुमको मिलेगा। और ये कब होता है? ये जनरली उन केसेस में होता है जब आपको किसी नए पार्टनर को एंटर कराना हो, ठीक है, ताकि उसका इन्वेस्टेड अमाउंट फर्म को मिल जाए, ठीक है ना। आप मान लो ए और बी दो पार्टनर है। अब एक लेट से एक पार्टनर सी को उसको एंटर कराना है और उसको वो क्या कर रहा है, बात करते वक्त मतलब उसको जब कन्विंस कर रहा है तो वो ये पॉइंट उसके सामने रख रहा है कि देखो भाई, तुम एंटर करोगे तो तुम्हारा इसमें फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है? कि भैया आपका एक रेगुलर अर्निंग यानी रेगुलर प्रॉफिट इतना मिनिमम तो हो ही जाएगा। अब आप भी जानते हो कि भैया ये एश्योर करना तो बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअल जो परफॉर्मेंस होती है बिज़नेस की, उसके हिसाब से तो बिज़नेस में प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है। और प्रॉफिट जो हम एक्यूमुलेट होता है, एक्यूमुलेट का मतलब है जो आपका पूरा एक होल प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को तो पूरी कोई पार्टनर कंज्यूम नहीं कर सकता। उसको हम लोग डिवाइड करते हैं रेशियोज़ में। अब मान लो आप रेशियो में डिवाइड किए और वो जो नया पार्टनर है सी, उसको वो अमाउंट नहीं मिल पाया जो अमाउंट को उसको एश्योरेंस दिया गया था, गारंटी दिया गया था। इन दैट केस जिस पार्टनर ने, अगर सारे पार्टनर ने गारंटी दी है तो सारे पार्टनर्स को, अगर किसी एक पार्टनर ने गारंटी दी है तो किसी एक पार्टनर को वो पैसा अपने प्रॉफिट के अमाउंट में से उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने लिखा है कि दैट ही और शी शैल गेट अ सर्टेन मिनिमम प्रॉफिट अमाउंट। अभी सर्टेन मिनिमम प्रॉफिट क्या है कि अगर मान लो बोला जाए कि भाई आप एंटर करो बिजनेस में तो आपको 50,000 का तो प्रॉफिट हो ही जाएगा, राइट। दैट इज कॉल्ड मिनिमम प्रॉफिट। अब ज़्यादा होगा तो अच्छी बात है, ज़्यादा होगा तो कुछ सोचने का ही टेंशन नहीं है। बट अगर कम होता है तो कम होने पर जितना भी डेफिशिएंसी होगा, यानी जितने का भी पैसा कम होगा, शॉर्ट होगा, वो पैसा वो गारंटी देने वाला पार्टनर ही भरेगा, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल हम लेते हैं जिससे इस बात को हम थोड़ा समझते हैं। जैसे मैं पहले बोल रहा था कि मान लीजिए ए और बी पार्टनर है, ठीक है। ये लोग चाहते हैं कि एक सी बोल के पार्टनर ऐड हो जाए बिजनेस में, ताकि इनका कैपिटल, इसको बिजनेस को इसका भी कैपिटल मिल जाएगा। बिजनेस में प्रॉफिट बोल रहा हूँ, सॉरी, इन्वेस्टेड अमाउंट जो है वो बढ़ेगा, जिससे बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ए और बी, अब यहाँ देखिए क्या सिचुएशन है। ये हमारा नया पार्टनर है, ठीक है, और ये ओल्ड पार्टनर है और ये भी ओल्ड पार्टनर है, ठीक है। बी सी को और ए भी सी को क्या कर रहा है, गारंटी दे रहा है। मान लो आप गारंटी देता है, ठीक है। क्या गारंटी देगा कि भैया मिनिमम प्रॉफिट होगा 50,000, किसको, सी को, ठीक है। अब ए और बी ने मिलकर सी को गारंटी दी। वैसे बहुत सारे सिचुएशंस है, कोई इंडिविजुअल पार्टनर भी गारंटी दे सकता है। हो सकता है ए को मन ना हो गारंटी देने का, बी उसको लाया हो तो बी गारंटी देके लाया हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि बिजनेस में दो पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब ये दोनों पार्टनर मिलके इस नए वाले पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं कि देखो भाई 50,000 तो तुम कमा ही लोगे, 50,000 का आपका प्रॉफिट हो जाएगा बिजनेस में। अब आप देख रहे हो कि बिजनेस का जो एक्चुअल प्रॉफिट अर्न हुआ, ठीक है, वो आप मान के चलो कि बिजनेस का जो एक्चुअल प्रॉफिट अर्न हुआ है वो हुआ है आपका 1,20,000। ये एक एजम्पशन फिगर है, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। और अभी हम ये मान के चलते हैं कि ये तीनों पार्टनर का इक्वल शेयर रहेगा, ठीक है। अभी हम लोग को जस्ट कॉन्सेप्ट समझना है तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं। अब आप भी जानते हो कि सर ए बी सी तीनों को अगर इक्वली बांटना है इस अमाउंट को, तो आप क्या करोगे, 40,000 इसको दोगे, 40,000 इसको दोगे एंड 40,000 इसको दोगे। देखो क्लियर है? आप 40,000 करके तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। जब 40,000 तीनों को दे रहे हो तो आप तुरंत नज़र डालोगे, यानी सी जो है, आई मीन सी जो पार्टनर है, वो तुरंत नज़र डालेगा कि उसका गारंटेड प्रॉफिट कितना था बिजनेस का, 50,000। अब ये तो चिल्लाएगा, बोलेगा देखो भाई आपने तो बोला था 50,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। किसने बोला था? ए और बी ने। मैंने बोला था कि ए और बी दोनों गारंटी दे रहे हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसका तो प्रॉफिट अर्न हुआ 40,000। अब ये जो 1,20,000 का होल प्रॉफिट है ये तो अकेले सी को नहीं दिया जा सकता ना, ये तो पहले रेशियोज में डिवाइड होगा, राइट। हम लोग तो अभी तक यही सीखे हैं। अब देखो जब आप बांट रहे हो, मैंने बोला कि इक्वली बांट रहे हैं, चलो इक्वली बांट देते हैं, तो पता चला इसको 40 मिला। अब ये कंपेयर करेगा ना भाई गारंटेड अमाउंट से, आप भी रहोगे उसकी जगह पे तो आप कंपेयर करोगे ना, अरे तुम तो बोले थे कि 50,000 का प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन प्रॉफिट तो मुझे मिला फिर 40,000। तो क्या किया जाए, तब ये दोनों का ये जो गारंटी है इस पर एक टर्म्स चलता है कि देखो भैया अगर आपको पूरा प्रॉफिट मिल जाता है जो हम आपको गारंटी दे रहे हैं, वो आपको अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है।
अगर आपको किसी रीज़न से नहीं मिल पाता, कभी कभी बिजनेस में लॉसेस होते हैं या कम प्रॉफिट अर्न होता है, ठीक है ना, अगर ऐसा होता है तो आपकी डेफिशिएंसी को हम लोग पूरा कर देंगे। अब कैसे पूरा करेंगे, उसके लिए बहुत सारे सिचुएशंस हैं, हम सिर्फ एक एग्जांपल देते हैं। अभी डेफिशिएंसी आपको कितना दिख रहा है, बहुत क्लियर कट सी बात है कि 50,000 का गारंटी था, 40,000 को उसको अर्निंग हुआ है, दिख रहा है आपको 40,000 अर्निंग हुआ है, तो इसकी डेफिशिएंसी कितनी हो गई, इसकी डेफिशिएंसी हो गई 10,000। डेफिशिएंसी यानी कमी, 10,000 रुपये इसका शॉर्ट कर रहा है, इसको गारंटेड कम से कम 50,000 तो चाहिए, भले ज़्यादा हो ना हो, 50,000 तो इसको लेना ही लेना है, ये बोल रहा है इसीलिए तो मैं बिजनेस में आया हूँ कि मुझे कम से कम 50,000 तो मिलेगा ही। तो 10,000 रुपये की डेफिशिएंसी को क्या करेंगे, ये चूंकि दोनों पार्टनर ने गारंटी दी थी तो ए और बी मिलकर पूरा कर देंगे। अब ए और बी क्या करेंगे, मान लो इक्वली पूरा करते हैं। इक्वली का मतलब जैसे 10,000 है तो ए बोलेगा ठीक है 5,000 मैं देता हूँ, 5,000 बी दे देगा। क्लियर है, ये मेरा डायरी का पेज है, थोड़ा इसको समझने में प्रॉब्लम हो सकता है, मैं क्लियर बता देता हूँ। देखिए ये 5,000 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए 5,000 का जो है ए कमी पूरा करेगा और 5, देखो दोनों मिला के 10,000 का डेफिशिएंसी दे दिया। अब ये 5,000 कहाँ से लाएगा ए और बी, ऑब्वियसली ये लोग बोलेंगे ठीक है भाई हम लोग उतना प्रॉफिट नहीं लेंगे, तुम 5,000 मेरे में से काट लो और 5,000 मेरे में से काट लो। अकाउंटेंट को बोलेगा कि 5,000 हम लोग के पॉकेट से काट के इस आदमी को दे दो। तो इन लोगों का जो नेट प्रॉफिट बाद में हो जाएगा एडजस्ट होके, ए का 35,000 इंस्टेड ऑफ 40,000 और बी का भी 35,000 इंस्टेड ऑफ 40,000, यानी इन दोनों के पॉकेट से 5,000 का प्रॉफिट रिड्यूस कर दिया जाएगा। इस रिड्यूस वाले प्रॉफिट को उठा के सीधे इसकी डेफिशिएंसी पूरी कर दी जाएगी। यानी अल्टीमेटली इसका अगर आप आंसर देखो तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ए को मिल रहा है 35,000, ये रहा, बी को मिल रहा है 35,000, ठीक है, और सी को जो गारंटेड दिया हुआ था वो 50,000 मिल जा रहा है। 40,000 तो उसको वैसे भी मिल रहा था, उसमें 10,000 की डेफिशिएंसी और बी मिल के दे दिए, तो हमारा 50,000 का गारंटी कंप्लीट हो गया। तो मैथ क्या बता रहा है आपको, ये टॉपिक क्या बता रहा है कि इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि गारंटी दे रहा है कोई पार्टनर, राइट। कब गारंटी देता है, मैंने एक सिचुएशन बताया, मान लो किसी नए पार्टनर को एंटर कराना है तो उसको थोड़ा लालच देना पड़ेगा, है ना, कि देखो भाई तुम्हारी अर्निंग अच्छी होगी, तो बोलोगे भाई कितना कमा लेंगे, तब वहाँ पे गारंटी की बात आती है कि देखो भाई तुम 1 लाख कमा लोगे, 50,000 कमा लोगे। और जब एक्चुअल प्रॉफिट आता है और आप बांटते हो, ठीक है, अगर आपको दिखता है कि कुछ कमी रह जा रहा है कंपेयर टू गारंटेड, है ना, गारंटेड अमाउंट से अगर कुछ कंपैरिजन करने पे कम हो जाता है, वो कमी को गारंटी वाले पार्टनर पूरा करेंगे। अब इस पे आप कुछ केसेस देखो पहले, तब आपको समझ में आएगा कि इसको हम सोचते कहते हैं इस बारे में। इससे आपका जो सम है उसको स्मूथली कंप्लीट करने में आपको बहुत ईजी होगा, क्योंकि एक बार आपका इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए तो इसका अकाउंटिंग बहुत ईजी है, राइट। चलिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट में लिए थोड़ा सा हम लोग और सिचुएशंस को थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं कि कब क्या कर सकते हैं। देखो मैं एक सिचुएशन और आपका लेता हूँ, मान लो एक केस और लेता हूँ मैं, ये केस 2 हो गया, वो केस 1 हम पकड़ के चलते हैं, ठीक है। अब मान लो आप कि मेरे पास 2 पार्टनर हैं, ठीक है, अभी मैं सी की बात नहीं करूँ, किसी की नहीं। और जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो ए ने बी को एक गारंटी दी थी कि भैया आप 20,000 रुपये कमा लोगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे गारंटीड प्रॉफिट। हम लोग अकाउंटिंग में टर्म्स यूज करते हैं ना, ये टर्म हम यूज करेंगे, क्या बोलेंगे इसको, गारंटीड प्रॉफिट। यानी बी को तो 20,000 रुपये हर हाल में मिलना चाहिए, क्लियर है। और ए देगा, कब देगा, ए तभी देगा, ऐसा नहीं कि ए अपना प्रॉफिट दे देगा उसको, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अब हम इसमें इसलिए से तो हम इस जगह को डिस्कस कर रहे हैं ना कि आपको ये सिचुएशन समझ में आए। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि मान लो ये लोग, अब हम मान के चलते हैं कि ये लोग इक्वल पार्टनर है, अच्छी बात होगी कि हम लोग इक्वल मान लें, ताकि क्या होगा इजीली हम लोग कैलकुलेशंस को समझ पाएंगे। मान लो बिजनेस का प्रॉफिट होता है 50,000, राइट। तो 50,000 को अगर हम इक्वली देंगे तो 25,000 हो जाएगा ए का और 25,000 बी को मिलेगा। अब आप एक चीज़ देखोगे, उस टाइम भी मैंने बोला था कि क्या करते हैं हम, सीधे हम कंपेयर करते हैं, राइट। कंपेयर क्या करते हैं कि भैया जो गारंटी दी गई थी वो पूरी हुई क्या, हाँ भैया पूरी हो गई, उससे ज़्यादा ही मिला है, तो बी खुश हो गया तो ए पे कोई बर्डन नहीं आया। लेकिन अगर यही ऐसा हो जाए कि मान लीजिए फर्म में 30,000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तब तो भैया अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसे रेशियो कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ पे ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा स्मूथ हो, जल्दी जल्दी ये टॉपिक आपको समझ में आए, इसके लिए मैं दे रहा हूँ कि 50,000 और 15,000, फिर से सुनो आप, 50,000 का जब प्रॉफिट हो रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको 25 एंड 25 का आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया एज पर द इक्वल रेशियो, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, बी क्या कर रहे हैं, बी जिसको गारंटी मिली है ए के थ्रू, बी अपना जो रिसीव्ड अमाउंट है उसको अपने गारंटेड अमाउंट से मैच करके देख रहा है, ठीक है। अगर उसको दिख रहा है ज़्यादा है तो ही इज़ ओके, ओके, ही और शी जो बोलो आप, ही इज़ ओके।
अगर यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 30,000 का प्रॉफिट अर्न होता है, तो अब आप जब इसको इक्वली बांटो, किसको, 30,000 को जब आप इक्वली बांट रहे हो, तो आप तो 15 एंड 15 बांट रहे हो, ठीक है। अब आप देखो ये बी क्या करेगा, ये फिर से इस अमाउंट को इससे कंपेयर करेगा, ठीक है। फिर ये बोलेगा अरे भाई पिछला बार तो ठीक था, इस बार तो मुझे कम पैसा मिला है। तो ये बोलेगा तुम टेंशन मत लो, मैंने तो तुमको गारंटी दी हुई है, एक काम करता हूँ, तुम्हारा कितना डेफिशिएंसी है, तो मैं देखूंगा कैलकुलेशन करके, अच्छा 20,000 रुपये की गारंटी है, देखो भाई 20,000 की गारंटी है, मुझे 15,000 मिले हैं। बी बोल रहा है कि देखिए 20,000 की गारंटी है, मुझे 15,000 मिले हैं, मुझे 5,000 रुपये का शॉर्टफॉल हो रहा है या मेरा यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो ए बोलेगा कि एक काम करो, मेरे प्रॉफिट में से 5,000 का एडजस्टमेंट कर दो, मेरी प्रॉफिट 10,000 की रहेगी, एटलीस्ट आई एम इन प्रॉफिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप यही 5,000 आप अपने अकाउंट में जोड़ दो। ये अकाउंटेंट को वो लोग बोलते हैं, अकाउंटेंट एंट्रीज पास कर देगा। अब यहाँ पे अकाउंटेंट कौन है, हम लोग हैं, तो हम लोग उसके लिए एंट्रीज पास करेंगे, हम लोग तो वही सीख रहे हैं ना, हम लोग दूसरे के खातों के लिए अकाउंटिंग सीख रहे हैं, राइट, हमारा एक भी पैसा नहीं है इसमें। सो यहाँ पे आपका जो है 20,000 का प्रॉफिट उसका मेंटेन हो जाएगा। देखो आप मेंटेन हो गया ना, तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। यानी मैंने ये सिचुएशन में क्या बताया कि मान लो नॉर्मल भी होता है जिसमें आपको गारंटीड अमाउंट वो टच कर जाता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, एकदम क्लियर कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को, है ना। मान लो कि इसका 40,000 का प्रॉफिट है। अब जो कि मैंने पहले ही बोला कि इनको इक्वल पार्टनर मान के चलते हैं, किसको, ए और बी को इक्वल पार्टनर मान के चलते हैं, और आपका मान लो प्रॉफिट हो रहा है 40,000, ठीक है। मैं लिख देता हूँ एक सेकेंड, ये एग्जाम्पल पे मैंने प्रॉफिट लिया हुआ है, यहाँ पे भी मैं प्रॉफिट ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अभी लॉस की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्रॉफिट गारंटी जो है प्रॉफिट की मिली है, लॉस की नहीं, राइट। सो आपको मान लो कि 40,000 का प्रॉफिट हुआ है, और एज ए इक्वल पार्टनर आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 20 एंड 20, यहाँ तक तो आपको भी पता है कि सर इक्वल है तो फिर 20-20 बांट लेते हैं, आधा आधा कर लेते हैं, दो पार्टनर है तो हाफ एंड हाफ। अब देखो आप इसको 20,000 मिला, किसको, बी, जिसको गारंटी मिली थी 20,000 की, मैच कर गया। अगर मैच कर गया तो ए को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और ना ही बी को कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो ए बोलेगा कि देखो भाई तुमको मैंने बोला कि गारंटेड प्रॉफिट 20,000 है, तुमको मैंने बोला गारंटेड प्रॉफिट 20,000 है, और देखो मैंने 20,000 का प्रॉफिट आपका कंप्लीट कर दिया, राइट। तो सो बी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी को प्रॉब्लम कहाँ होगी, बी को प्रॉब्लम इस सिचुएशन में हुई है जहाँ पे 30,000 का प्रॉफिट है, और जब डिस्ट्रीब्यूट करने गए हम तो इसको 5,000 का शॉर्टफॉल हो गया। अब ये 5,000 का शॉर्टफॉल तो बी खाएगा नहीं, ये लॉस, बी तो बोलेगा मुझे तो गारंटी दी गई है, अब तुम पूरा करो, कैसे भी करके हमको दो। तो बी क्या, ए क्या करेगा उस केस में, अपने प्रॉफिट को रिड्यूस कर लेगा उस अमाउंट से, यानी 5,000 इसको चाहिए डेफिशिएंसी का, वो अपने अकाउंट से काट लेगा, अपने अकाउंट से डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो उसके लिए प्रॉफिट बच जाएगा। अब ए का प्रॉफिट कितना हो गया, 10,000। अब बी का प्रॉफिट जो गारंटेड प्रॉफिट था उसी के सिमिलर हो गया। सो ए भी यहाँ पे खुश, और ए की गारंटी भी पूरी हो गई, बी खुश, ए की गारंटी पूरी हो गई, ठीक है। सो ये हमारा बेसिक टॉपिक है कि इस क्वेश्चन में हम कैसे समझते हैं। अब इसमें एक बात और डिस्कस कर लेते हैं। मान लो आपका ए, बी और सी 3 पार्टनर है, गारंटी देने का जो सिचुएशन होता है वो बहुत तरीके का होता है, या तो बी सी को दे रहा है, ठीक है, या तो ए इंडिविजुअली सी को दे रहा है, ठीक है, या दोनों मिल के सी को दे रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो 3 सिचुएशन हो सकते हैं। पहला केस ऐसा हो सकता है कि ए ने सी को गारंटी दी, ठीक है। दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि बी ने सी को गारंटी दी, जिसमें अब देखिए पहला वाला सिचुएशन है कि जिसमें ए ने सी को गारंटी दी तो बी ने कोई गारंटी नहीं दी है। दूसरा सिचुएशन है कि बी ने सी को गारंटी दी, तो यहाँ पे ए का कोई रोल नहीं होता है, ए बोलेगा मुझे क्या पता तुम क्या गारंटी दे रहे हो, राइट। लेकिन सिचुएशन कब क्रिटिकल हो जाएगा, जब दोनों मिल के सी को गारंटी देंगे, तब तो ए को भी पैसा देना पड़ेगा और बी को भी पैसा देना पड़ेगा, है ना। सो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि क्वेश्चन में गारंटी कौन सा पार्टनर किस पार्टनर को दे रहा है। फिर तो आपका वर्किंग नोट बहुत ही सिमिलर है। मैंने तो यहाँ पहले ही बोला आप गारंटेड अमाउंट को कंपेयर करो, पहले रेशियो में आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, लेकिन आपको याद रखना होगा कि आप इसको वर्किंग नोट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे ताकि आप इजीली चेक कर पाओ। अब ऐसा नहीं है कि आप जनरल एंट्री कर चुके हो, अकाउंटिंग कर चुके हो, उसके बाद आपको पता चला कि शॉर्टफॉल है, अब फिर उसमें आप ओवर राइटिंग कर रहे हो, ऐसा अलाउड तो नहीं है, पता है ना। हम लोग एडजस्टमेंट वाला मैथ भी पढ़े हैं कि अलाउड नहीं होता, फिर एडजस्टमेंट एंट्री होता है, इसमें भी हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री ही करेंगे। बट इसमें आपका सिचुएशन ये है कि आप पहले प्रॉफिट को ना रफ में यानी वर्किंग नोट में निकाल लो, चेक कर लो कम हो रहा है कि नहीं, अगर कम दिखता है तो आप वहीं पे एडजस्ट कर दो और आप अकाउंटिंग में उसको रिफ्लेक्ट कर दो या शो कर दो, ठीक है। चलिए इस पे आप लोग एक छोटा सा मैथ या सम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो आप, ये हमारा एक सम है जिसको मैंने बुक में सेलेक्ट किया है, बड़ा अच्छा सम है बिगिनर्स के लिए, यानी अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे सीखने के लिए बहुत अच्छा है। देखिए बोल रहा है अमन, बबीता एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन ए फर्म
देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:2:1। क्लियर है? 3 पार्टनर है हमारे पास और तीनों के रेशियोज यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। अब यहाँ पे इक्वल लेके नहीं चलना है ना। हाउएवर सुरेश इज गारंटेड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000। क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि थर्ड पार्टनर जो सुरेश है उसको 10,000 रुपीज की गारंटी दी गई है एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर, यानी सुरेश इज द पार्टनर हु इज गारंटेड हियर, है ना। एनी डेफिशिएंसी, कमी है ना, एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेड बाय बबीता। अब देखो यहाँ पे अमन भी है, लेकिन अमन का बात तो यहाँ नहीं हो रहा है। आप क्वेश्चन समझ रहे हो ना? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सुरेश को गारंटी मिला है कि उसको मिनिमम 10,000 रुपये तो मिलेगा ही, और ये डेफिशिएंसी को कौन पूरा करेगा? डेफिशिएंसी मतलब अगर उससे 10,000 नहीं मिलते हैं तो उस डेफिशिएंसी को पूरा करेगी बबीता, राइट। द प्रॉफिट फॉर द 2 ईयर एंडिंग 31 मार्च 2010 and 11 वेयर 40,000 and 60,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर 2 ईयर्स। हम लोग को यहाँ 2 साल का नहीं बनाना है। अगर हम इसमें से एक क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर भी हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे इसमें कि दोनों को साथ में डिस्कस करें ताकि गारंटेड अमाउंट का सिस्टम आपको समझ में आ जाए, राइट। सो क्वेश्चन को आप पॉज करके एक बार नोट कर लेना, उसके बाद आप क्या करना, आपका जो कॉपी में क्वेश्चन नोट हो जाएगा उससे आप मिला के आंसर को वीडियोस में चेक करना कि कैसे सॉल्व हो रहा है। इससे आपको बार बार बैक नहीं करना पड़ेगा, राइट, इजीली समझ में भी आएगा। चलिए इसका क्वेश्चन अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब देखो हम लोग क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हैं अब, ठीक है। हमारे पास 3 पार्टनर है, राइट। एक का नाम है अमन, एक का नाम है बबीता और एक का नाम है सुरेश। हमारे पास 3 पार्टनर है। हम लोगों ने क्वेश्चन में यही देखा, मैंने पहले ही बोला आप क्वेश्चन को नोट कर लेना ताकि आपको आंसर समझने में बहुत इजी हो। आप कॉपी में क्वेश्चन देख के आंसर को इस वीडियो लेसन में चेक कर सकते हो कैसे सॉल्व किया जा रहा है। अब इन तीनों पार्टनर का रेशियो भी हमें मेंशन है, राइट। अब रेशियो क्या मेंशन है भैया, 2:2:1। आप लोगों को प्रोपोर्शन निकालने तो आता ही होगा। 2 and 2 4 and 1 5, यानी ये 2/5 का रेशियो लेके चल रहा है, ये 2/5 का रेशियो लेके चल रही है और ये 1/5 का। यानी फ्यूचर में कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उनको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, राइट। अब इसमें हमें ये लिख के रखना है कि किसको गारंटी मिली है। आपको पता है ना किसको गारंटी मिली है? सुरेश को। हम यहाँ लिख देते हैं कि गारंटीड अमाउंट, ठीक है। अब ये गारंटीड अमाउंट इसका नहीं है, इसका नहीं है, किसका है? इसका। और ये क्या है? प्रॉफिट है, ठीक है। आगे गारंटी गिवन, गारंटी गिवन बाय, गारंटी कौन दे रहा है? गारंटी सिर्फ दे रही है बबीता, राइट। यानी हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बबीता ने सुरेश को गारंटी दी, राइट। सो हमें जो भी पैसा का डेफिशिएंसी है वो किससे पूरा करना है? बबीता से। यानी जब भी आप प्रॉफिट अर्न करोगे सुरेश को पहले डिस्ट्रीब्यूट करके देख लोगे, अगर डेफिशिएंसी हो जाती है। अब डेफिशिएंसी का मतलब मैंने पहले भी डिस्कस किया है, जो उसको गारंटी मिली है वो गारंटी अगर मीट नहीं होता है, राइट। अगर 10,000 मिला है तो 10,000 की गारंटी अगर मीट नहीं होती है तो आप क्या करोगे? बबीता का प्रॉफिट को रिड्यूस करोगे उस अमाउंट से, भले उसके सारे पैसे चले जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसने भी गारंटी दी है, तो उसको वो शॉर्टफॉल अपने अकाउंट से पूरा करना होगा सुरेश को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया था कि 2 साल का प्रॉफिट है, वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है कि 31 मार्च 2010, हम पहले 2010 वाला लेते हैं। 2010 में 40,000 का प्रॉफिट है। एक बार क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। ये देखो आप यहाँ लिखा हुआ है ना, द प्रॉफिट फॉर द 2 ईयर एंडिंग 31 मार्च 2010 and 11 40 and 60। अभी हम 40 वाले पे काम करेंगे, ठीक है। और हमारा रेशियो कौन सा है? ये वाला। वैसे मैंने कॉपी में क्लियरली मेंशन किया हुआ है। अब चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। सो हमारा 40,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले अमन, बबीता, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, बबीता एंड सुरेश, इन तीनों को पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 40,000 का प्रॉफिट, और पहले ही मैंने रेशियो डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चन में, ये देखिए 2/5, 2/5 एंड 1/5, ख्याल रखिएगा इस बात का, है ना। सो अमन का क्या होगा? 40,000 का 2/5 इसका शेयर हो जाएगा प्रॉफिट में से। बबीता का भी इसी 40,000 का 2/5 का शेयर हो जाएगा। एंड सुरेश का हो जाएगा 40,000 रुपीज़ का 1/5,
राइट। अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ आ रहा है 16,000, ठीक है, यहाँ भी आ रहा है 16,000 और यहाँ आ रहा है 8,000, ठीक है। अब प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। चूंकि हम ये वर्किंग नोट कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस में पार्ट्स नहीं रहेंगे, आपको सिर्फ वो गारंटीड प्रॉफिट वाला पोर्शन ही समझना है। अब देखो गारंटी किसको मिली थी, सुरेश को। आप इसके अर्निंग को पहले चेक करो, 8,000। नाउ हम लोग देखते हैं इसका गारंटेड अमाउंट कितना था। ये देखिए गारंटेड अमाउंट 10,000। ओ देखिए आप देख पा रहे हो ना कि 10,000 का गारंटेड है। देखिए मैं थोड़ा दूर कर दे रहा हूँ। 10,000 का गारंटेड अमाउंट है और सुरेश को मिला कितना है, 8,000। ध्यान से देखो आप, 10,000 का गारंटेड अमाउंट है, सुरेश को मिला 8,000। अब आप बताओ, आप इजीली देख पा रहे हो कि इसकी जो डेफिशिएंसी है वो कितने की रहेगी, 2,000, जो आपको ऐड करना है। बात समझ रहे हो कि आपको 2,000 का डेफिशिएंसी को ऐड करना है। वैसे ये ऐड करने के लिए किसी के अकाउंट से तो पैसे काटने होंगे ना, और किसके अकाउंट से काटेंगे भैया, जिसने गारंटी दिया है। तो गारंटी दिया है बबीता ने, और ये रही बबीता। बबीता को 16,000 की अर्निंग हुई है, तो ये जो 2,000 इसको ऐड करने हैं, ये हम बबीता के अकाउंट से डिडक्ट करके इसको शो करेंगे, राइट। इसको तो कुछ नहीं करना है क्योंकि इसने तो गारंटी दी नहीं थी। सो अब जो बिजनेस में प्रॉफिट होगा, यानी एक्चुअल जो प्रॉफिट दिखेगा बिजनेस का, वो होगा 16,000, 14,000 एंड इसका 10,000 एज गारंटेड, राइट। आप एक सिमिलैरिटी देखो, 16, 16 एंड 8, इन तीनों का टोटल 40,000 आ रहा है। आप यहाँ वाला देखो, जो मैंने रिवर्स किया, मैंने एडजस्ट किया एक प्रॉफिट को दूसरे प्रॉफिट से। यहाँ भी आप देखो 16 एंड 14 30 एंड 10, आपका 40,000 का डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी जो एक्चुअल डिविजिबल प्रॉफिट आपका है 40,000 का, वो इक्वली बोल रहा हूँ, सॉरी, वो एक्चुअली में जिस हिसाब से डिवाइड होना चाहिए डिवाइडेड है। ना एक पैसा ज़्यादा है ना एक पैसा कम है। सिर्फ फर्क इस बात का है कि गारंटेड प्रॉफिट के सम में जिस पार्टनर की डेफिशिएंसी हो रही है, उसको गारंटी देने वाला पार्टनर, यहाँ बबीता ने सुरेश को दिया था, तो बबीता क्या करेगी, अपने अकाउंट से, यानी अपने प्रॉफिट वाले अमाउंट, याद रखना उसके कहीं से और एडजस्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से एडजस्ट करना है। सो जब प्रॉफिट देने वाले रहेंगे तो प्रॉफिट से एडजस्ट करके आपको वो अमाउंट सुरेश के खाते में डाल देना है, राइट। ऐसा हर जगह करना है। अभी तो अमन ने गारंटी दी नहीं, अगर अमन ने गारंटी दी होती तो अमन और बबीता दोनों मिल के देते, राइट। सो अभी बबीता की गारंटी इंडिविजुअली पर्सनली है, मतलब उसने अकेले गारंटी दी है, तो पूरा अमाउंट उसी को बियर करना पड़ा, पूरा लॉस उसी को देना पड़ा, राइट। अब 2,000 का लॉस को उससे डिडक्ट कर दिया, तो इसका प्रॉफिट चेंज हो गया। पहले प्रॉफिट 16, 16, 8 था। अब चूंकि इसने 2,000 का प्रॉफिट अपने में से कंट्रीब्यूट किया इसके अकाउंट में, तो इसका प्रॉफिट अब कितना बच गया नेट बैलेंस में, 14,000, और इसका प्रॉफिट फिर गारंटीड प्रॉफिट के सिमिलर में हो गया। तो ये हमारा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है जिसपे हम लोग मैथ शो किए हैं, ठीक है ना। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि आप कैसे गारंटेड प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हो, चेक करते हो, और कैसे अकाउंट्स में एडजस्ट करते हो। अब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखो कि आपको इसको लिखना कैसे है। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्पेसिमेन है। पहले भी बहुत सारे लेसन्स में डिस्कस हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता कैसे है ना। अब देखो, आप सबसे पहले आप क्या करते हो, आप बिजनेस का प्रॉफिट लिखते हो इस साइड में, है ना। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसी कोई बात तो है नहीं। सो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग अभी सिंपल एक मैथ डिस्कस कर रहे हैं जिसमें सिर्फ प्रॉफिट को लेके ही काम करना है। उसी में अगर कम ज़्यादा हो तो आप कैसे एडजस्ट करोगे। ये हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना था आपको याद आ रहा होगा, 40,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। अब हम जब यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि भैया इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किनको, अमन, बबीता और सुरेश को। सो हम यहाँ पे लिखते हैं टू प्रॉफिट, ठीक है, ट्रांसफर्ड टू, राइट। सबसे पहले किसको देना है, अमन को। सो अमन का यहाँ लिखेंगे, आप एक लाइन का यहाँ गैप दे के लिखना, ठीक है। अब क्यों ऐसा है आगे चल के पता चलेगा, बार बार मैं इसके स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ। बबीता, राइट। उसके बाद नेक्स्ट इज सुरेश। सबसे पहले तो आप उनको वही प्रॉफिट देना जो एक्चुअली में आप डिस्ट्रीब्यूट करके निकाले हो। देखो आप, अमन, बबीता एंड सुरेश, देखिए पहले शुरू में हम लोगों ने ये वाला प्रॉफिट निकाला था ना, 16,000, 16,000, 8,000। पहले आप ये मेंशन करोगे ताकि दिखे कि हाँ ये प्रॉफिट ओरिजिनल प्रॉफिट आया था। बाद में गारंटेड को आप एडजस्ट करोगे कि कितना गारंटी में मेरा कम या ज़्यादा हो रहा है, राइट। सो 16, 16 एंड 8 का आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो आप, अमन को 16,000,
बबीता को 16,000, ठीक है, और सुरेश को कितना मिल रहा था 8,000। अब यहाँ पे जो गारंटेड अमाउंट है कितना का एडजस्टमेंट है, वहाँ पे आप क्या करो, एक सेकंड मैं इसको इक्वल टू कर देता हूँ, नहीं तो ये लगेगा कि मैंने डिडक्ट किया हुआ है कुछ। आप यहाँ पे 2,000 रुपीज़ ऐड करोगे और यही 2,000 रुपीज़ आप यहाँ पे बबीता के अकाउंट से लेस करोगे। सो आपका यहाँ पे आ जाएगा 14,000, इसका तो 16 का 16 ही रह गया, इसका 14 बन गया और इसका ऐड होने के बाद 10,000 में कन्वर्ट हो गया, जो उसकी गारंटी प्रॉफिट थी, जो मैंने पीछे भी कैलकुलेट किया है, ठीक है। और अब आप इस अकाउंट को क्लोज कर दो, ठीक है। 40,000 राइट। सो हमारा देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बना है। मैंने यहाँ प्रॉफिट मेंशन किया, प्रॉफिट ट्रांसफर करते वक्त मैं पहले ओरिजिनल वाला लिख लिया जिसमें आपको गारंटी वारंटी नहीं सोचना है, राइट। उसके बाद मैंने गारंटी के हिसाब से इसको एडजस्ट किया, यानी आपको दोनों अमाउंट दिखे कि पहले कितना प्रॉफिट था और एडजस्ट होने के बाद कितना है। आप चाहो तो इन तीनों अमाउंट को अंदर में भी एडजस्ट कर सकते हो, मेरे यहाँ पे स्पेस कम है, आप चाहो तो यहाँ पे ही आप अंदर में ब्रैकेट करके माइनस करके यहाँ पे 14,000 लिख सकते हो, बाद में इनका एक टोटल बाहर कर सकते हो, टोटल तो वही आएगा 40,000 ही आएगा, राइट। सो ये आपका हो गया एक मैथ जिसमें मैंने कैलकुलेशन भी सिखाया आपको, और मैंने ये भी सिखाया कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे दिखाते हैं लिख के, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, राइट। ये हमारा एक अलग क्वेश्चन है, इसमें आपको एक चीज़ नया मिलेगा, वो है कि वहाँ पर जो प्रीवियस क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा था उसमें एक ही पार्टनर ने गारंटी दी थी, और मैं पहले भी बता चुका हूँ जब मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा था कि पार्टनर्स एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना। सो उस केस में क्या करोगे, जब आपको, अच्छा देखो, आप एक पार्टनर से एडजस्ट करना बड़ा इजी है, लेकिन जब दो पार्टनर हो तो फिर ये भी देखना होता है ना कि कौन सा पार्टनर कितना एडजस्ट करेगा, इक्वली करेगा या नहीं करेगा, वो भी देखना पड़ेगा। चलो आप इसी बेसिस पे एक आप क्वेश्चन देखो ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4:1, ठीक है। ए बी सी हमारे पास तीन पार्टनर है, इनका रेशियो ये है। C is given a guarantee that his share of profit in any given year would be 5,000, right? C जो हमारा थर्ड पार्टनर है ना, C, इस C को यहाँ पे गारंटी मिल रही है कि his share of profit in any given year, किसी भी साल में उसका प्रॉफिट कितना होगा 5,000 का रहेगा। डेफिशिएंसी इफ एनी, अगर कोई कमी होती है, would be borne by A and B equally। अब देखो आप, इस C को किसने किसने गारंटी दी, सारे पार्टनर्स यानी A और B ने। ए और बी ने ये बोला कि आपकी कोई भी कमी होगी हम लोग इक्वली बांट के उसको पूरा करेंगे। लेट्स से कि 10,000, सॉरी 5,000 है ना, ओके, लेट्स से कि 1,000 रुपये कम पड़ गया, ठीक है, तो 1,000 रुपये को ए और बी इक्वली देंगे, यानी 500। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या करना है। अब आगे चल के देखते हैं क्या डेफिशिएंसी आती है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 अमाउंटेड टू ₹40,000। क्वेश्चन क्लियर है, तीन पार्टनर है, रेशियो दिया हुआ है, सी को गारंटी मिली है ए और बी से, ठीक है, और गारंटी ये है कि 5,000 रुपये से अगर कम होगा तो ए और बी इक्वली उस कमी को पूरा करेंगे, राइट। और बिजनेस का प्रॉफिट है 40,000। अब देखो बांट के 40,000 को हम इस रेशियो में बांटेंगे और चेक करेंगे सी का डेफिशिएंसी है कि नहीं। अगर डेफिशिएंसी निकल आता है तो फिर ए और बी को उसको इक्वली कंट्रीब्यूट करके पूरा करना पड़ेगा। सो हम लोग इस इलस्ट्रेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास तीन पार्टनर है, ए बी एंड सी, ठीक है, और इनका जो रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो 5:4:1 है। ये एक वर्किंग नोट की तरह है, सो आप अपने हिसाब से बना सकते हो। अगर आप यही वाला फॉर्मेट यूज़ करोगे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ तो थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, ईजी पड़ेगा, है ना। स्मूथली आप कैलकुलेट कर सकते हो, एक ही जगह पे तीनों पार्टनर के नाम भी है ना, अलग अलग निकालने से अच्छा एक जगह लिख के निकालो, समझ में भी आएगा कौन किसको क्या कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्या डेफिशिएंसी आ रही है। अच्छा, ये हमारा रेशियो हो गया। विदाउट फर्दर डिले आप इसको चीज़ को देखो, 5, 4 and 1 मतलब 9, 1, 10, यानी ये हो गया 5/10, ये हो गया 4/10 एंड ये हो गया 1/10। दीज आर द रेशियोज, ठीक है, ये रेशियो हो गया। अब हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, प्रॉफिट क्वेश्चन में मेंशन है 40,000, ठीक है, कोइंसिडेंटली इसमें भी 40,000 ही दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 40,000 का 5/10 ए का शेयर है, 40,000 का 4/10 बी का शेयर है, एंड 40,000 का 1/10 आपका सी का शेयर है। लेट्स चेक कितना किसको मिला।
यहाँ पे आ रहा है ए को 20,000, इसको आ रहा है 16,000 एंड इसको आ रहा है 4,000, राइट। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से बना रहा हूँ, यहाँ पे लिखने का मेरा थोड़ा सा स्टाइल भी चेंज हुआ है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो आप 20,000 इसको प्रॉफिट मिल रहा है ए को, ये 16,000, ये 4, मैं इनके यहीं पे लिख देता हूँ ताकि याद रहे, बार बार ऊपर देखना ना पड़े, ठीक है। ए बी और सी की प्रॉफिट कुछ इस तरह से हमें कैलकुलेट हुई है, क्लियर है आपको। अब मैं यहाँ लिखता हूँ कि गारंटी कितना है। भैया गारंटी जो मिला है वो ए और बी ने मिलके सी को दिया है और वो गारंटी अमाउंट है 5,000। अब आप खुद देख सकते हो कि गारंटेड अमाउंट है 5,000 और मिला कितना है 4,000 अकॉर्डिंग टू द रेशियो जो डिस्ट्रीब्यूशन किया मैंने। सो यहाँ पे कितने की डिफिशियंसी हो गई 1,000 रुपीज़, यानी कोइंसिडेंटली जो डिफिशियंसी मैं एग्जांपल में बता रहा था वही डिफिशियंसी निकल गई। चलिए इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गारंटेड के हिसाब से। अब देखिए मैं इस पेज में फ्रेशली एक बार फिर लिख देता हूँ, ए बी और सी इनका जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन था वो था 20,000, 16,000 एंड 4,000, राइट। और मैंने लिखा था कि गारंटी जो है आपका यहाँ पे 5,000 रुपीज़ का है, राइट, 5,000 रुपीज़ का है। आप सबसे पहले क्या लिखोगे कि डेफिशिएंसी कितना है, तो आप देख पा रहे हो कि डेफिशिएंसी गारंटेड के हिसाब से कितने रुपए की हो जा रही है 1,000 रुपीज़ की, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये मेंशन था कि जो भी डेफिशिएंसी निकल के आएगा बाहर वो ए और बी इक्वली इसको देंगे। सो अगर 1,000 रुपीज़ को इक्वली आपको देना हो तो मैं यहाँ पे ऐसे ही छोटा सा एक कैलकुलेशन आपको बताता हूँ। अगर 1,000 रुपीज़ को ए और बी को कंप्लीट करके देना है, ठीक है, सो 500 ए को देना पड़ेगा, 500 बी को देना पड़ेगा, क्लियर है, इक्वल हो गया। यानी ए के प्रॉफिट में से 500 रुपीज़, ओ सॉरी यहाँ नहीं लिखना है, आप यहाँ पे लिखोगे कि एडजस्टमेंट ऑफ डिफिशियंसी, ठीक है। सो ए कितना करेगा, ए अपने अकाउंट से यानी प्रॉफिट में से 500 रुपीज़ का डिडक्शंस करवा लेगा और बी भी अपने अकाउंट से 500 का डिस्ट्रीब्यूशन करवा लेगा, आई मीन डिडक्शंस करवा लेगा। और बदले में सी को 1,000 रुपीज़ हम कंट्रीब्यूट कर देंगे, 500 इनके यहाँ से लेके। यानी ए का जो प्रॉफिट बच जाएगा वो हो जाएगा 19,500, ख्याल रखना इस बात का। बी का जो बचेगा वो हो जाएगा 15,500, राइट। एंड सी को एज पर द गारंटी 4,000 एंड 1,000 यानी इसको 5,000 रुपीज़ मिल जाएगा, राइट। ये हो गया हमारा बेसिक कैलकुलेशन। और हम इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बताए हैं कि कैसे उसको मतलब आप लिखते हो, कैसे आप पोस्टिंग करते हो, एंट्री को कैसे लिखते हो, किस तरह से अपीयर होता है वो, उसको हम इसमें भी देखेंगे। अब ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, सिस्टम वही है जैसे उसमें था, बस इसमें ख्याल रखना है कि इसमें आपके 2 पार्टनर्स हैं, राइट। सो यहाँ पर 2 पार्टनर का मतलब 2 पार्टनर की गारंटी है, ऐसा नहीं कि 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है एक्चुअली में, बट गारंटी 2 पार्टनर के थ्रू है। सो हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट मेंशन करेंगे, प्रॉफिट हमारा था 40,000 रुपीज़, क्लियर है। अब सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, राइट। अब टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू का मतलब हो गया कि हम यहाँ पे पार्टनर्स के नाम मेंशन करेंगे। सो ये रहा ए, मैं थोड़ा सा यहाँ स्पेस ले रहा हूँ, बी और यहाँ पे सी, इन तीनों पार्टनर्स को मुझे अपना प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। सबसे पहले तो जो अकाउंटिंग टर्म है उसको हमको यहाँ पे मेंटेन करना होगा कि हम पहले क्या करेंगे, अकाउंट्स को प्रॉपर्ली मेंटेन करेंगे। यानी हम लोग ऐसा नहीं कि वर्किंग नोट कर लिए तो फटाफट हम लोग अमाउंट पुट कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आप जैसा मेंटेन करते हो वैसे ही मेंटेन करो। आप सबसे पहले टोटल को लिखते हो, फिर आप प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑब्वियसली यही अमाउंट है, कुछ तो डिडक्ट होने के लिए है नहीं, सो आप यहाँ पे वो मेंशन करोगे। अब हम आंसर की बात करते हैं। आंसर में हम लोगों ने देखा था कि ए को 20,000 का एक्चुअली में प्रॉफिट मिल रहा था, ठीक है, बी को मिल रहा था 16,000 एंड सी को मिला था 4,000, क्लियर है। बाद में मैंने ये बोला कि देखिए इसको 5,000 का गारंटी दिया हुआ है और ए और बी उस गारंटी को पूरा करेंगे। कितना गारंटी दिया हुआ है 5,000 रुपीज़, डेफिशिएंसी है 1,000 रुपीज़ का।
सो ए के प्रॉफिट में से 500 का एडजस्टमेंट होगा, तो ए का प्रॉफिट हो जाएगा 19,500, बी के अकाउंट से 500 का एडजस्टमेंट करना है, सो इसका जो प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा 15,500, और ये इन दोनों का ये जो डिडक्शंस है ये इसको कंट्रीब्यूट कर देना है ताकि इसका जो गारंटेड प्रॉफिट है वो मैच कर जाए, यानी यहाँ पे हो गया आपका 5,000, राइट। सो देखिए 5,000 गारंटी मैच कर गई, आप इनका टोटल देखो इस टोटल के साथ मैच करेगा। सो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, जिसमें आप जिस तरह से आप मेंशन करते हो, आप देखिए पिछला सम में भी मैंने बताया था कैसे उसको करना है। यहाँ पे 2 पार्टनर है, दोनों पार्टनर के थ्रू भी मैंने करवा दिया। सो कोई सिंगल पार्टनर भी गारंटी दे सकता है, कोई क्या बोलते हैं, सॉरी, कोई सिंगल पार्टनर भी गारंटी दे सकता है, या बहुत सारे पार्टनर मिलकर किसी एक पार्टनर को भी गारंटी दे सकते हैं। इसमें एक रिवर्स एक्शन भी हो सकता है कोई एक पार्टनर कोई 2 पार्टनर को गारंटी दे रहा हो, ऐसा हो सकता है। वैसे मैं अभी कोई ऐसा सम डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट इट इज पॉसिबल, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ डिस्कस किया था ना, कि मान लो कि एक सिचुएशन है कि ए बी सी अगर पार्टनर है, ए ने सी को गारंटी दी तो बी को कोई मतलब नहीं, बी ने सी को गारंटी दी तो ए का कोई मतलब नहीं, और ए और बी जब सी को मिला के देते हैं तो ए को भी उससे मतलब है और बी को भी उससे मतलब है, क्योंकि ए को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बी को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक सिचुएशन आप ये बना सकते हो कि मान लो कि ए को अगर गारंटी देनी है तो ए बी को भी गारंटी दे रहा है और ए सी को भी गारंटी दे रहा है। एक सिचुएशन ये हो सकता है उसी के साथ कि बी ए को गारंटी दे रहा है और बी सी को गारंटी दे रहा है ना। सो इस तरह के सिचुएशन हो सकते हैं, राइट। सो ऐसा नहीं है कि गारंटी नंबर ऑफ पार्टनर्स ज़्यादा होंगे, ऐसा नहीं है। कोई एक पार्टनर ज़्यादा पार्टनर्स को भी गारंटी दे सकता है, ठीक है। वो पार्टनर सबको एश्योर करके रखना चाहता होगा बिजनेस में, ऐसा कोई सम अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट ऐसा हो सकता है प्रैक्टिकली, इसलिए मैंने इसको डिस्कस कर लिया, राइट। सो ये हमारा हो गया गारंटीड और प्रॉफिट का बिगिनर सम्स। इसमें 2 सम्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, और इसमें एडजस्टमेंट उसी तरह से करना है जैसा मैंने बताया है। पहले वर्किंग नोट कर लेना है, वर्किंग नोट करने के बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में उसको दिखाना है। फिलहाल हम लोग जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं उस क्वेश्चंस में ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देखने को मिला था, और ना ही उस क्वेश्चन में हमें किसी तरह का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन कुछ नहीं है। मतलब जो प्रॉफिट आया उसको हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया, गारंटी का हिसाब से एडजस्टमेंट कर दिया, राइट। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो आप पहले सारा चीज़ डिडक्ट कर लोगे, आपको तो दिख ही रहा होगा ना कि ये जो है ये डिविजिबल प्रॉफिट का पार्ट है। यानी जब एकदम लास्ट में आप डिविजिबल प्रॉफिट निकालते हो, उस वक्त अगर आप बांटते वक्त देखोगे कि गारंटी पूरी नहीं हो रही है, तब आप ये काम करना। ये काम शुरू में नहीं करना है। पहले क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेना है। करने के बाद जो आपका डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, जैसे आप ये वाला क्वेश्चन देखो, ये तो थोड़ा प्रॉपरली मैंने लिखा हुआ है, वो मैं थोड़ा जल्दी में उस तरह से लिख रहा था। तो इस केस में देखो, आप पहले आप टोटल करके ये निकालते हो ना आंसर, ये आंसर निकालने के बाद आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो सबसे पहले ये आंसर निकालने से पहले आपको बहुत सारे आइटम्स लिखने पड़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब चीज़ों को आप पहले लिख लोगे। लिखने के बाद इस आंसर को जब फाइनली निकालोगे और जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तब आप चेक करना कि आपकी गारंटी पूरी हो रही है कि नहीं, ठीक है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। सो ये हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया गारंटी ऑफ प्रॉफिट का। इसमें कुछ एडिशनल सम्स होंगे तो हम डिस्कस करेंगे आगे किसी लेसन में, ठीक है। फिलहाल इतना कॉन्सेप्ट आपको लोग के लिए काफ़ी है कि आप गारंटी के सम को समझ सको, ठीक है। चलिए, अब कंप्लीट हो गया आपका लेसन। अब इसमें आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट हो गया या पर्सनली मैसेज करके हो गया, मुझे बता देना। मैं उस डाउट को कोशिश करूँगा आपको कंप्लीटली उसको क्लियर कर देने का, राइट। ये एक कंप्लीट सम है जो मैंने सेलेक्ट किया है ये बताने के लिए कि किस तरह से सारे आइटम्स के होते हुए हम गारंटी को एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो, द पार्टनरशिप अग्रीमेंट ऑफ रोहित, अली एंड स्नेह, ये 3 पार्टनर का सम है। रोहित है, अली है एंड स्नेह है। प्रॉफिट शेयर्ड हो रहा है उनके बीच में 2:1 में, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड किया जा रहा है 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जा रहा है 3% पर एनम। अली टू बी गिवन अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ, अली को सैलरी भी मिल रही है। देखिए कितने सारे आइटम्स हैं इसमें, है ना। अब यहाँ पे मेन पॉइंट है, क्वेश्चन का मेन जो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, यहाँ बोल रहा है कि अली जो हमारा ये जो सेकंड वाला पार्टनर है, अली गेव गारंटी टू द फर्म दैट द फर्म वुड अर्न ए नेट प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 80,000 पर एनम। ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा मैंने इस क्वेश्चन को और कॉम्प्लेक्सिटी से चुना हुआ है, क्योंकि हम लोग अभी तक जान रहे थे कि कोई पार्टनर किसी पार्टनर को गारंटी दे सकता है। बट आप इसमें एक नया चीज़ देखो, एक नयापन है इस क्वेश्चन में कि इसमें एक पार्टनर ने ये गारंटी दी हुई है कि मेरा फर्म मतलब इन तीनों का फर्म, यानी जो बिजनेस है, जो बिजनेस इटसेल्फ है ना, विल अर्न 80,000 पर एनम। मतलब एक पार्टनर ये बोल रहा है कि देखो बिजनेस 80,000 तो अर्न कर ही लेगा,
एंड एनी शॉर्टफॉल इन दीज प्रॉफिट्स वुड बी पर्सनली मीट बाय हिम। अब बात ये होता है कि जिस तरह से पार्टनर्स को गारंटी मिलती है, इसने फर्म को एक गारंटी दे दी। अल्टीमेटली देखा जाए तो फर्म के थ्रू इसने एक्चुअली में पार्टनर्स को गारंटी दी कि इस 80,000 के हिसाब से जो आपका शेयर बनता है वो तो मैं दूंगा ही दूंगा, तो अगर कम होगा तो उस डेफिशिएंसी को मैं पूरा करूंगा अकेले। अल्टीमेटली क्या देखा जा रहा है कि अली ने रोहित और स्नेह को ये 80,000 के हिसाब से गारंटी दी है। अब ये 80,000 तो एक्चुअल नहीं है ना, ये तो बोला जा रहा है कि 80,000 फर्म का प्रॉफिट हो ही जाएगा। अब इस 80,000 का डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा इस रेशियो में, राइट। आपको ये समझना है कि ये जो गारंटी है, ये गारंटी अली ने फर्म के हिसाब से दी है। यानी अली ने ये बोला है कि मेरा फर्म यानी जो बिजनेस है, पार्टनरशिप फर्म है, वो 80,000 कमा लेगा। अब इस 80,000 का डिस्ट्रीब्यूशन रोहित, अली और स्नेह में ही होगा। अली को भी मिलेगा, रोहित, अली और स्नेह में होगा। अब मान लीजिए फर्म 60,000 कमाता है तो 60,000 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उस वक्त रोहित और स्नेह को वो जो 20,000 रुपये डेफिशिएंसी के हिसाब से कम कम शेयर मिल पा रहे हैं, उनको अली को देना पड़ेगा। ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। आगे बोलता है द कैपिटल ऑफ द पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2013 वेयर रोहित का 120, अली का 1 लाख एंड स्नेह का 1 लाख। सो यहाँ पे तो एक प्रोविजन है ना आपका कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो आपको इस बात का यहाँ पे ख्याल रखना है कि इन तीनों पार्टनर्स के कैपिटल दिए हुए हैं, उस पर इंटरेस्ट देना है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑल द 3 पार्टनर विदड्रॉ 1000 ईच एट द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ। ये ड्राइंग्स का आपका डिटेल है कि ड्यूरिंग द ईयर तीनों पार्टनर ने 1000 रुपीज ईच, मतलब 1000 रुपीज ईच मतलब इसने और इसने, रोहित, अली और स्नेह ने 1000 रुपये करके निकाले हैं 12 महीना के लिए, और बिगिनिंग ऑफ द मंथ यानी साल के फर्स्ट डेट पे। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन तो देखा हुआ है कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ पर मंथ के हिसाब से आप कैसे कैलकुलेट करते हो, तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे वर्किंग नोट में। आगे बोल रहा है द नेट प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर एंड डेट 13-14 वॉज 70,000। देखो आप डायरेक्ट यहीं देख पा रहे हो कि फर्म की गारंटी 80 की है और फर्म ने कमाया 70, तो यानी 10,000 रुपीज़ की जो आप डेफिशिएंसी देख पा रहे हो, इसको तो अली को पूरा ही करना पड़ेगा, राइट। और इसी को लेकर क्वेश्चन में आगे डिस्कशन चलेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी कवर करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कवर करेंगे। एक कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा जिसमें प्रीवियस सारे आइटम्स होंगे, साथ में जो अभी नया आइटम हम सीख रहे हैं गारंटेड प्रॉफिट, वो भी रहेगा। इससे आपको एक पूरा सम का प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आप एक चीज़ का ख्याल रखो कि हम जब इस फॉर्मेट को बनाते हैं तो इसमें जो भी चीज़ें आपको लिखनी है, चाहे डेबिट क्रेडिट हो, चाहे रुपीज़ हो, पर्टिकुलर हो, ये आपको बहुत ध्यान से लिखना है, ठीक है। मैं बार बार इसको डिस्कस करता हूँ, मैक्सिमम वीडियोस में, मैक्सिमम लेसन्स में मैंने बोला है कि आपका फॉर्मेट एकदम सही होना चाहिए, नहीं तो मार्क्स वहीं कटते हैं, राइट। चलिए अब फॉर्मेट से बाहर आते हैं, हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रॉफिट लिखेंगे, राइट, और साथ में हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट भी करते जाएंगे और साथ में हमारा अकाउंट को हम लोग कंप्लीट भी करते जाएंगे। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख लेते हैं यहाँ पे, ब्रैकेट में हम लिखेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट बिजनेस का हमारा है 70,000। अगर आप वीडियो को बैक करोगे तो अच्छा है, और एक ट्रिक तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप जब भी कोई क्वेश्चन को देखो लेसन में, आप उसको पहले कॉपी में नोट कर लो और उसके हिसाब से फिर आप डिस्कस वीडियो में जो भी डिस्कशन हो रहा है कि कैसे उसको सॉल्व किया जा रहा है उसको आप देखो, ताकि आपको क्वेश्चन को पलट के बार बार वीडियो को बैक करके देखने की जरूरत नहीं पड़े। आप क्वेश्चन के साथ आंसर के डिटेल्स को मिला सकते हो, राइट। सो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा है 70,000 का। सबसे पहला कैलकुलेशन जो होगा वो होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। मैंने पहले ही बोला है, चाहे गारंटी का सम हो चाहे नहीं हो, आपको वो डिविजिबल प्रॉफिट तक पहुंचने से पहले सारे आइटम्स को डिडक्ट करना होता है, राइट। तो सारे आइटम्स को यहाँ शो करेंगे। सबसे पहले हमारा आएगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। हमारे पास 3 पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम है रोहित, सेकंड वाले का नाम है अली जिसने गारंटी दी थी, राइट, और थर्ड वाले पार्टनर का नाम है स्नेह। सो इन तीनों का हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। तीनों के कैपिटल क्या थे आप एक बार क्वेश्चन में देखो, देख रहे हो आप, ये रहा कैपिटल ऑफ द पार्टनर। तीनों का जो कैपिटल मेंशन है वो है रोहित का 120, अली का 1 लाख एंड स्नेह का 1 लाख, और जो रेट है इंटरेस्ट का वो ये रहा 6% पर एनम, है ना। सो इन तीनों को 6% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। वर्किंग नोट कर लेते हैं। वर्किंग नोट में हम निकाल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। सो एक ही बार में मैं निकाल लेता हूँ, मतलब एक फॉर्मेट लिखता हूँ, उसी में ये तीनों को कैलकुलेट कर लेता हूँ। अली एंड स्नेह, रेट हमारा 6% है ना, सो रोहित का हो जाएगा 120 इंटू 6/100,
अली का 1 लाख का कैपिटल है, सो 1 लाख इंटू 6/100, एंड स्नेह का कैपिटल भी 1 लाख ही है, सो 1 लाख इंटू 6/100। सो यहाँ पे हो जाएगा 7200, राइट। यहाँ पे हो जाएगा 6000 और यहाँ पे भी हो जाएगा 6000। सो 7200, 6000 एंड 6000 मेंशन कर देता है। 7200, 6000 एंड 6000। सो 7 and 6 14, सॉरी 13 and 6 19। सो 19,200 का आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। एक पोर्शन हमारा कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन में आगे था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सो वो भी हम लोग करेंगे, लेकिन उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग से है क्योंकि इसमें डिटेल्स कुछ अलग दिए हुए हैं। देखो आप, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2013 and 14 ऑल द 3 पार्टनर्स विथड्रॉ 1000 ईच एट बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि 1000 ईच करके निकालना है और बिगिनिंग ऑफ द मंथ वाला सिस्टम है। तो 1000 इंटू 12 मंथ्स का कैलकुलेशन होगा बिगिनिंग ऑफ द मंथ के रेट के हिसाब से। एवरेज जो पीरियड है वो आपको सोचना होगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं इसका वर्किंग नोट। सेकेंड वाला जो वर्किंग नोट है वो है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राइट। इसमें एक थोड़ा सा हमें बेनिफिट है कि सारे पार्टनर का ड्राइंग सिमिलर अमाउंट पे है। सो हम अगर एक का ड्राइंग निकाल लेते हैं, एक का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं, तो सभी पार्टनर्स के लिए ऑल पार्टनर्स के लिए वही वाला ड्राइंग का जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट आएगा या जो भी अमाउंट आएगा फाइंड आउट होगा, वही अमाउंट मेंशन करेंगे, ठीक है। सो हम लोग सीधे देखेंगे कि 1000 रुपीज़ हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग टोटल ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं ना। सो टोटल ड्राइंग जो हमारा है वो है 1000 रुपीज़ पर मंथ इंटू 12। सो हमारा पूरे साल का ड्राइंग, पूरे ईयर का ड्राइंग हो जाएगा 12,000 पर एनम। अब अगर हम इंटरेस्ट निकालते हैं, सो इंटरेस्ट का रेट बिगिनिंग ऑफ द मंथ के हिसाब से आपको पता है। सो जो भी आप पुराना लेसन देखे होंगे उसमें मैंने बताया था कि जो भी रेट आपको बोले, अब जैसे इस क्वेश्चन में 3% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सो 3% लेते हैं। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ये 3% है। और हम लोगों ने इससे पहले एक वर्किंग और देखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें भी मैं मेंशन करता हूँ ये 6% का था, राइट। सो देखिए 6% ही निकाला है ना मैंने। अब देखिए मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फिर से आ जाता हूँ, 3% है तो 3% निकाल रहा हूँ। अब एक ही टाइप का ड्राइंग तीनों पार्टनर के लिए, सो एक ही बार अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और तीनों पार्टनर को सेम अमाउंट मेंशन करेंगे। सो 12,000 का 3% निकालेंगे, बट चूंकि ये बिगिनिंग ऑफ द मंथ विड्रॉल था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था, तो उसके लिए जो हमारा एवरेज पीरियड यूज होता है वो 6.5 मंथ्स के लिए होता है। सो वो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, राइट। डिवाइड बाई 12, डेसिमल को हम लोग इग्नोर करते हैं और इसको डिडक्ट करके इसका एक आंसर निकाल लेते हैं, राइट। देख पा रहे हो आप कि मैंने कैलकुलेशन कर लिया है। 195 रुपीज़ आया। अब इस 195 रुपीज़ को ही हम तीनों पार्टनर को दे सकते हैं। ये 3 पार्टनर्स को आपको यही वाला अमाउंट मेंशन करके देना है, ठीक है, 195 रुपीज़। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है। आपको पता ही है, आपको सब आता है कि कहाँ पे किसको क्या मेंशन करना है। बस आप देखो यहाँ पे फटाफट, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राइट। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे मेंशन कर दिया और मैंने बोला था एक ही अमाउंट लगेगा 195। सो जो फर्स्ट पार्टनर है हमारा वो है रोहित, उसको भी 195 देना है। नेक्स्ट पार्टनर हमारा अली है, देखिए पार्टनर्स की लिस्ट यहाँ पे है ना, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। अली को भी 195 ही चार्ज होगा। और लास्ट पार्टनर है स्नेह, सो स्नेह को भी 195 चार्ज होगा, राइट। $585 आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। अब नेक्स्ट क्या हम कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में सैलरी की बात हुई थी। ये रहा क्वेश्चन, देखिए 4th पॉइंट में अली टू बी गिवन अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। अली को सैलरी मिलेगा 500 पर मंथ। अब इसके लिए अलग से कोई कैलकुलेशन करने की तो जरूरत नहीं है, वो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। हम लिखेंगे टू सैलरी, ठीक है, टू एक ही पार्टनर है अली, ठीक है। या हम अलीज कैपिटल भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में सैलरी लिख सकते हैं, जैसा आपका मन हो। सो टू सैलरी टू अली, अब यहाँ पे मैं ब्रैकेट में ही लिख दे रहा हूँ कि कैसे कैलकुलेशन है। बोला गया था उसको 500 पर मंथ मिलेगा। सो हम तो ईयरली लेते हैं सब कुछ, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आपका 6,000 रुपीज़ ईयरली सैलरी उसका मेंशन हो जाएगा, राइट। अब हमारे पास देने के लिए कुछ है, वो हम लोग क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं कि क्या कुछ बच गया है, नहीं है, ठीक है। पहले तो हमें प्रॉफिट देना था, मैंने प्रॉफिट दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर दिया, सैलरी भी दे दी,
ठीक है। अब हमारे पास जो सिचुएशन बच रहा है वो डिविजिबल प्रॉफिट निकालने का बच रहा है और कुछ भी नहीं है। सो हम लोग इस अकाउंट को टोटल करके डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे। बट वेट, क्या इसमें देखना है, क्योंकि ये गारंटेड प्रॉफिट का सम है, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था क्लियरली कि गारंटेड प्रॉफिट चेक करना है। सो हम यहाँ पे टोटल तो कर लेंगे लेकिन डिविजिबल प्रॉफिट को बांटेंगे नहीं, ठीक है। उसके लिए हम पहले वर्किंग नोट कर लेंगे, उसके बाद बांटेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप टोटल कर लो, टोटल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल आपका जो आ रहा है वो आपका आ रहा है 70,000 प्लस 585, ठीक है ना। सो हम पहले ही बोल रहे हैं कि टोटल आप जो करोगे उससे पहले आप देख लो कि डिविजिबल प्रॉफिट का हाल क्या है, ठीक है। तो हम लोग एक वर्किंग नोट में रफ कैलकुलेशन करते हैं। देखो आप, ये वह हमारा वर्किंग नोट 3 है। सबसे पहले हम क्रेडिट आइटम का एक टोटल लेंगे, ठीक है। क्रेडिट आइटम का टोटल है 70,000 प्लस 585। सो 70,000 प्लस 585 मतलब हो गया आपका 70,585। ये क्रेडिट टोटल है। और हमारा जो डेबिट टोटल है उसमें क्या क्या आइटम था, एक था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। चेक करते कितना था, 19,200 का ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है। सो 19,200 आपको इसमें से लेस करना है। एक चीज़ और उसमें है, सैलरी भी है। चलिए हम दोनों लिख लेते हैं। पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपका 19,200 का, और एक सैलरी का आइटम है। ये मैं रफ में इसलिए इस तरह से निकाल रहा हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि कोई डेफिशिएंसी आ रहा है कि नहीं, है ना। सो 6,000 का आपका ये भी है। तो टोटल मिला के आपका जो नेगेटिव यानी माइनस होगा, डेबिट टोटल जो माइनस होगा वो हो जा रहा है 25,200 का। सो हमारा जो अमाउंट फाइंड आउट हो रहा है वो 5, 8, 3, 5 एंड 4 हो रहा है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सब ठीक है कि नहीं। देखिए ये अमाउंट आ रहा है। अब ये अमाउंट, अब आप देखो कि ये जो अमाउंट है, ठीक है। अब इस अमाउंट को आप क्या करोगे कि रोहित को, राइट, रोहित को, अली को और स्नेह को, तीनों को पहले इस अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन करो। डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त आपको पता है कि हमें कैसे बांटना है, हमें रेशियो में बांटना है। तो सो 2/5 एंड स्नेह का शेयर था 1/5। रोहित का आंसर आ रहा है 18154, 18154 और इसका आ रहा 9077, ठीक है। सो ये हमारा प्रॉफिट है। बट ये प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू ऐसा नहीं है ना जैसा कि हमें चाहिए था। हमें हमारा वहाँ पे तो 10,000 का शॉर्टफॉल है। अब 10,000 का शॉर्टफॉल कैसे है, क्वेश्चन में 70,000 का प्रॉफिट बताया गया है, जबकि प्रॉफिट की गारंटी एली ने कितने की दी है, 80,000 की। सो उसका जो डेफिशिएंसी है वो 10,000 का है, ये आप मान के चलो, है ना। सो ये जो 10,000 का डेफिशिएंसी है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लियरली, जो डेफिशिएंसी है 10,000 की वो तो अली को देना ही पड़ेगा। सो अली के अकाउंट से हम लोग डिडक्ट कर लेंगे। सबसे पहले ये जो डेफिशिएंसी है ये तीनों पार्टनर को सेम रेशियो में आपको बांटनी है। यानी 10,000 को अगर आप सेम रेशियो में बांटोगे सो आपका हो जाएगा यहाँ पे 10,000 इंटू 2/5। 10,000 अली को भी देना है क्योंकि ये फर्म का प्रॉफिट का गारंटी है, तो अली को भी तो उसका शेयर चाहिए। बाद में भले उसके अकाउंट से 10,000 रुपये काट लेंगे, बट पहले तो ये शेयर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना है। सॉरी, ये 1/5 है। सो यहाँ पे हो जा रहा है आपका 4,000, यहाँ पे भी 4,000 और यहाँ पे 2,000। अब आप देखो इनका जो प्रॉफिट आ रहा है रोहित के लिए आ रहा है 22,154, क्लियर है। उसके बाद अली का भी वही आ रहा है 22,154 एंड स्नेह का आ जा रहा है 9 and 2 11,077 रुपीज़। ये इनका प्रॉफिट होगा, ठीक है। प्रॉफिट क्या होगा एक बार फिर से देख लो आप, 22,154 सिमिलर है और यहाँ पे 11,077। अब बारी आती है कि यहाँ क्या करना है। पहली बात, ये किसी पार्टनर का पर्सनल गारंटी नहीं था, ये फर्म को गारंटी थी। सो जो शॉर्टफॉल है वो आपको सबसे पहले यहाँ अली के कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करना है। आइदर आप कैपिटल अकाउंट से कर लो या फिर आप करंट अकाउंट से कर लो, बात बराबर ही है। क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल की बात नहीं बोली हुई है। सो जो भी एडजस्टमेंट होगा कहीं से भी किसी पार्टनर के कैपिटल से ही होगा। सो यहाँ हम लिखेंगे बाय अलीज कैपिटल
अकाउंट, ये बिल्कुल एक नया एंट्री है, एकदम नए तरीके से आप देख रहे हो। कितने का शॉर्टफॉल था? 10,000। तो पहले ही आप प्रॉफिट के साइड में 10,000 डाल दो, राइट। इसमें एडलेस उस तरह से नहीं करना है, इस चीज़ को आप समझ लो, ठीक है। अब आप देखो 70,000 का नॉर्मल प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और अलीज कैपिटल। अब इसका जो टोटल होगा वो होगा 80,585। सो हम यहाँ पे डाउन साइड में 80,585 का टोटल लेके चलेंगे, जो बोथ साइड में ट्रांसफर होगा 80,585। दिख रहा है बढ़िया से आप लोगों को? 80,585 का आपका यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई ऐड लेस करने का जरूरत नहीं है, हम लोग वर्किंग में निकाल चुके हैं। ये देखिए साइड बाय साइड लिखा हुआ है। ये हमारा जो प्रॉफिट है तीनों का, जो एडजस्ट हो चुका है, एडजस्ट करने के बाद ही आया है, तो अलग से कोई एडलेस और कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कॉन्ट्रीब्यूटेड है, राइट। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू रोहित। रोहित को भी देना है 22,154, अली को देना है 22,154 एंड स्नेह को जो देना है वो है 11,077 रुपीज़, ठीक है। अब इनका आप एक टोटल कर लो। टोटल आपका आ रहा है 55,385 रुपीज़, ठीक है। ये आपका टोटल हो गया। सो ये हमारा एक कंप्लीट मैथ है जिसमें हम लोगों ने ये किया हुआ है, ठीक है। अब इसका एक अगला पार्ट भी है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो उसको भी हम लोग साथ में करते हैं, ठीक है। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट है। इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर थे तो उसी के हिसाब से चल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लिखते हैं बाय बैलेंस BD। तीनों पार्टनर का हमें कैपिटल लिखना है। कैपिटल पहले ही मेंशन था क्वेश्चन में, आप अच्छे से लिख लेना, ठीक है। मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है ना। सो आप तीनों पार्टनर का यहाँ पे कैपिटल मेंशन कर दो, राइट। यही कैपिटल था 120, 1 लाख एंड 1 लाख, क्लियर है। इसके बाद पार्टनर्स को जो भी आइटम्स प्रोवाइड की गई हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसको ट्रांसफर कर लेते हैं। सबसे पहला आइटम था हमारे पास बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिला था वो था 7,200, 6,000 एंड 6,000, क्लियर है। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, तो उससे पहले ड्राइंग को लिख लेते हैं इस साइड में। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स हमारा था 12,000। आप इस जगह पे कंफ्यूज हो रहे होगे कि सर ये अमाउंट तो हमें पता ही नहीं है। ये अमाउंट के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस कर दूं कि क्वेश्चन में 1,000 रुपीज़ पर मंथ बोला गया है ईच पार्टनर के लिए, तो सारे पार्टनर ने सेम ड्राइंग किया है, तो 1,000 रुपीज़ करके हम लोगों ने टोटल ड्राइंग निकाला है वर्किंग नोट में, दैट इज 12,000। अब 12,000 पे इंटरेस्ट भी कैलकुलेट किया है, सो 12,000, 12,000, 12,000। फॉर एश्योरेंस मैं आपको वर्किंग नोट फिर से दिखा दे रहा हूँ। ये रहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 1,000 रुपीज़ पर मंथ करके था 12 महीने के लिए, 12,000 पर एनम। अब ये तो सारे पार्टनर ने किया है, सो यही हमारा टोटल ड्राइंग है, और इस पे निकला हुआ इंटरेस्ट अलग से हम देंगे 195 रुपीज़, राइट। अब क्लियर हो गया। सो ये हो गया आपका ड्राइंग अमाउंट, और साथ में हम मेंशन कर देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, राइट। 195 रुपीज़ ईच है, कोई टेंशन ही नहीं है इस बात में, तो ठीक है। अब आप देखो कि और क्या आइटम हो सकता है। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ड्राइंग हो गया, उसके लिए हम लोग एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखेंगे, ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इसमें आप देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने मेंशन कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी मेंशन कर दिया। देखिए अली को सैलरी है, राइट, और अली के कैपिटल से वो शॉर्टफॉल वाला 10,000 भी काटना है, राइट। सो ये अमाउंट डेबिट में जाएगा और ये अमाउंट क्रेडिट में जाएगा, दोनों ही अली से रिलेटेड है, और बाद में हम ये प्रॉफिट भी ट्रांसफर करेंगे। सो अभी 3 आइटम हमारा बाकी हैं। सबसे पहले सैलरी दे देते हैं अली को 6,000, फिर उसके अकाउंट को डिडक्ट भी करेंगे, 10,000 से डेबिट करेंगे, राइट। यहाँ पे देते हैं बाय सैलरी। सो अली की सैलरी है 6,000 रुपीज़। अली हमारा बीच वाला ये पार्टनर है, 6,000 दे दिया, बाकी पार्टनर्स को हम लोगों ने नील छोड़ दिया, ठीक है। और अली के अकाउंट से वो एक्स्ट्रा पैसा जो है वो डिडक्ट करना है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये डेफिशिएंसी वाला अमाउंट के लिए है ना। सो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और ये अमाउंट था 10,000, वो भी अली के अकाउंट से डिडक्ट होगा। सो अली का जो ये कॉलम है यहीं पे आप 10,000 का डिडक्शन करोगे, क्लियर है। देख लो आप, सैलरी मैंने अली को दे दिया, यहाँ से डिडक्शन कर लिया, क्लियर। अब बच गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फाइनल प्रॉफिट, जिसको हम डिविजल प्रॉफिट बोलते हैं।
चूंकि प्रॉफिट है तो यहाँ ट्रांसफर होगा, लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिख देंगे प्रॉफिट। कितना कितना प्रॉफिट था याद आ रहा होगा आपको, 22,154 रुपीज़, 22,154 रुपीज़ एंड 11,077 रुपीज़, ये आपका प्रॉफिट जो है ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड था। ठीक है, सो हम लोगों ने सारा आइटम्स का एंट्री कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टोटलिंग करेंगे, टोटल करके बैलेंस निकाल लेंगे, तो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो जाएगा। देखो आप, मैंने टोटल कर दिया है, इस साइड में 149,000, 134,000 एंड 1,17,000। ठीक है, इस टोटल को यहाँ ट्रांसफर कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे बैलेंस निकालेंगे। सो हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD। याद रखना मैं यहाँ ब्लैक पेन यूज़ कर रहा हूँ, आपको ब्लैक पेन बिल्कुल यूज़ नहीं करना, ये आपके हाईलाइट, आपको आंसर्स को मैं हाईलाइट करके दिखा दे रहा हूँ, आप ब्लू से ही पूरा कंप्लीट करोगे, राइट। ऐसा नहीं कि हम आर्ट के तौर पे या ये बहुत अच्छा लग रहा है, आप लाइनिंग्स को अलग कलर से कर सकते हो, ब्लैक हो गया या पेंसिल से लाइनिंग कर सकते हो, बट आपको ये पूरा अकाउंट ब्लू पेन या ब्लैक पेन किसी एक पेन से अलाउ है। ठीक है, बेसिकली हम लोग ब्लू पेन ही यूज़ करते हैं, ब्लैक पेन बहुत ज़्यादा आंखों को लगता है और वो सही नहीं होता है। ठीक है ना, सो आप ब्लू पेन से इसको पूरा कंप्लीट करना। सो देखो आप इसमें बैलेंस क्या क्या आ रहा है, मैंने पहले ही रफ में निकाल लिया है, बस मैं आंसर पुट कर दे रहा हूँ। ये आपका बैलेंस है। ठीक है, सो ये हमारा अकाउंट कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने सारा आइटम्स भी बांटा है, इस क्वेश्चन में सब कुछ था, प्लस गारंटी भी थी। गारंटी को कैसे हम लोगों ने एडजस्ट किया इस क्वेश्चन में हम लोगों ने पूरे तरह देख लिया है। सो इसके बाद क्या होगा, कोई भी सम आपको डिस्कस करने में या कोई भी सम को सॉल्व करने में मुझे नहीं लगता कि और कोई प्रॉब्लम होगी। अगर कोई स्पेशल सम मिलता है जिसमें कुछ अलग टाइप के ट्रीटमेंट्स हैं, एडजस्टमेंट्स हैं, तो आप उसके लेके आप मुझे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, आप उस क्वेश्चन को मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो या फिर आप मुझे पर्सनली भेज दो मेरे नंबर पे, ठीक है, व्हाट्सएप वगैरह पे। सो उसमें मैं देख लूँगा कि उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आज का लेसन यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं।